अमीर देवरानी एक छोटे से गांव में दो भाभियां रहती थी, सरला और नीना। सरला बड़ी भाभी थी यानी जेठानी, नीना छोटी यानी देवरानी। दोनों एक ही घर में रहती थी लेकिन उनके जीवन में जमीन आसमान का फर्क था। सरला का पति रमेश एक साधारण किसान था। खेत छोटा था, मेहनत ज्यादा और आमदनी कम। वहीं नीना का पति सुरेश शहर में बड़ा व्यापारी था जो हर महीने मोटी रकम भेजता था। इसलिए घर में जहां नीना के कमरे में चमकदार चीजें भरी रहती, वहीं सरला का हिस्सा साधारण और सादा था। सीन वन। सुबह की शुरुआत। सुबह की पहली किरण के साथ सरला उठ जाती। वो सबसे पहले आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती और पूरे घर का खाना बनाती। जब नीना उठती तो उसके लिए चाय तैयार रहती, कपड़े प्रेस किए हुए रखे होते। नीना कभी कभी हंसते हुए कह देती, दीदी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? नौकर रख लीजिए ना। सरला मुस्कुराकर जवाब देती, हम गरीबों की नौकर तो हमारी मेहनत ही होती है नीना। नीना को सरला की बातें पुरानी लगतीं। वह नई सोच वाली, फैशन पसंद और आधुनिक थी। वो अक्सर कहती, जिंदगी का मजा तो पैसे में है दीदी, बिना पैसे के प्यार भी अधूरा होता है। सीन ड्यू। गांव का त्योहार। गांव में नवरात्रि का मेला लगने वाला था। नीना ने सोचा, इस बार तो मैं सबसे अलग दिखूंगी। वो शहर से महंगा लहंगा और सोने का हार मंगवा लाई। दूसरी ओर सरला ने अपनी पुरानी साड़ी धोकर इस्त्री की और भगवान की पूजा के लिए तैयार की। जब दोनों मेले में पहुंची, दे लोग नीना के गहनों को देखकर दंग रह गए। आ, हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन जब सरला ने मंदिर में आरती की तो पूरा वातावरण शांति और भक्ति से भर गया। लोगों ने कहा, जेठानी भले गरीब है पर मन से अमीर है। नीना ने यह सुना लेकिन मन में ईर्ष्या सी उठी। सीन। अचानक आई मुसीबत। एक दिन अचानक गांव में भयानक तूफान आया, कई घर टूट गए, खेतों में पानी भर गया। सरला का छोटा सा मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वो और उसका परिवार किसी तरह बरामदे में शरण लिए बैठे रहे। नीना के पास पक्का घर था, उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सरला को देखकर उसने कहा, दीदी, आप चाहे तो कुछ दिन हमारे कमरे में रह सकती हैं। सरला ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीना को असहज महसूस होने लगा। वो हर बार सोचती, घर छोटा हो गया है, बच्चों को जगह नहीं मिल रही। धीरे धीरे उसने संकेत देने शुरू किए कि अब दीदी को कहीं और ठिकाना ढूंढना चाहिए। सरला चुप रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस भगवान से प्रार्थना करती रही। सीन जौर। जेठानी का त्याग। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। नीना के पति सुरेश भी शहर से लौटे तो तेज बुखार में थे। डॉक्टर दूर था, दवा मिलना मुश्किल। सभी लोग डर के मारे नीना के घर के पास नहीं आते थे। लेकिन सरला, जो खुद मुश्किल में थी, रोज नीना के लिए खाना लेकर जाती, दवा ढूंढती और सुरेश की सेवा करती। रातों को नीना के बच्चों को अपने आंचल में सुला लेती। धीरे धीरे सुरेश ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर सेवा न मिलती तो हालत गंभीर हो सकती थी। नीना की आंखों में आंसू आ गए। वो सरला के पैरों में गिर गई और बोली, दीदी, मैं तो समझ नहीं पाई कि असली अमीरी क्या होती है। आपके पास न सोना है, न पैसा, लेकिन दिल इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया समा जाए। सीन 5। रिश्तों की सच्ची अमीरी। उस दिन के बाद नीना पूरी तरह बदल गई। वो सरला के काम में हाथ बटाने लगी और हर त्योहार पर दोनों मिलकर तैयारी करती। नीना ने गांव के लोगों के लिए एक छोटा अस्पताल खुलवाया और सबसे पहले उसका नाम रखा, सरला सेवा केंद्र। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, नीना, भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया है। किसी को पैसा, किसी को प्यार, किसी को सेवा का भाव। अगर सब एक दूसरे का साथ दें तो कोई गरीब नहीं रहेगा। नीना ने उत्तर दिया, दीदी, अब समझ आया, असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। सीन 6। अंत। सीख भरा समापन समय बीता गया, लेकिन सरला की सादगी और त्याग की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते, जेठानी गरीब जरूर थी पर उसके जैसा अमीर कोई नहीं। और नीना हर बार मंदिर जाते हुए अपने बच्चों से कहती, बेटा, जिंदगी में कभी किसी गरीब को छोटा मत समझना, क्योंकि हो सकता है वही तुम्हें कठिन समय में सबसे बड़ी दौलत मानवता दे जाए।